ठीक है, अब क्या आपके पास पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में चैप्टर आना है पॉलिनोमियल, उसमें क्या आपको अल्फा एंड बीटा का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बट आपको उससे पहले ना कुछ टर्म्स पता होने चाहिए जो हमने 9th क्लास में भी की थी। कि क्या टर्म्स थी? कि एक तो हमारे पास थी डिग्रीज, ठीक है, कि डिग्री कौन सी होती है। डिग्री के बाद क्या था हमारे पास? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दो चीज हमने 9th क्लास में भी की थी, 8th में भी की हुई है। ठीक है, फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ कि डिग्री एंड टाइप्स होते क्या हैं। डिग्री क्या होती है? हमारे पास कई तरह की डिग्री होती है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डिग्रीज की बात करते हैं। तो जो पहली डिग्री है, ठीक है, वो क्या होगी कि आपके पास क्या है? 3x। ठीक है, जब भी 3x होगा तो वो क्या होगी? डिग्री 1। जब उसकी पावर आ गई 2y² तो डिग्री क्या हो गई? स्क्वायर आ गई। इसमें क्या होगा? 3x³ आ गया। ठीक है, तो ये क्या आपकी डिग्री है। और फोर्थ वाले में क्या होगा? 4x4। ठीक है, जो ये वेरिएबल की क्या है? डिग्रीज है, इसको डिग्री बोलते हैं। क्लियर? जो पावर्स होती है। उसके बाद क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है? पहला होता है लीनियर, ठीक है, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, और थर्ड होता है क्यूबिक। ठीक है, ये 3 तरह के हमारे पास टाइप्स है किसके? पॉलिनोमियल्स के। लीनियर पॉलिनोमियल देखो होता क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल गिवन होगा, 4x-3। ठीक है, 4x-3, ये क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? आपके पास दो आ जाएंगे, 2x² + x - 5। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, बस क्यूबिक में देखो, क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में 3 आ जाएंगे, मींस आपके पास क्या आ जाएगा? 3x² सॉरी क्यूब प्लस 4x² - x + 6। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? क्यूबिक टाइप हो गया पॉलिनोमियल का। ठीक है, और इन सबको बोलते क्या है? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। जीरो पॉलिनोमियल देखो क्या होता है, जब हम क्या कहते हैं कि f(x) = 7। ठीक है, जब ऐसा गिवन होगा तो ये क्या होगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दो टॉपिक तो क्लियर हो गए, डिग्री एंड टाइप्स। ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कभी कभार। उसके बाद क्या है? आपको रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या है? रिलेशनशिप है ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको इसमें क्या निकालना होता है? सम निकालना होता है। ठीक है, सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखो, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या कर दोगे? अल्फा प्लस बीटा, और आपको क्या होगा? वो आंसर रहेगा -b/a। क्लियर? और दूसरा क्या निकालना होता है? आपने निकालना होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा × बीटा, और जिसका आंसर क्या आता है? c/a। बात समझ में आ गई? तो ये दो इक्वेशंस आपके पास, एक आपके पास है सम निकालने की, और एक आपके पास है प्रोडक्ट निकालने की। क्लियर? कभी भी आपको बोलेगी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट निकालना है, तो आप क्या करोगे? सम अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा = c/a। अब देखो ये a c b है क्या? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे गिवन होती है? ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका a होगा फर्स्ट कोफिशिएंट का, ये आपका b, ये आपका c। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन करेगा, इस इक्वेशन से बोलेगा कि मुझे इसका रिलेशनशिप निकाल के दो जीरोस एंड कोफिशिएंट में। ठीक है, तो वो हम करेंगे सॉल्व आगे। क्लियर? और कभी कभार क्या बोल देते हैं कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो, कि वो आपको क्या करेगा? अल्फा एंड बीटा गिवन कर देगा। ये आपको उसने गिवन कर दिया कि अल्फा आपके पास 2 है, बीटा आपके पास -3 है। फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसे निकालते हैं, आप इसके थ्रू ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, अब जहां पे आपका b/-b/a है, तो ये क्या है? सम आना चाहिए। ठीक है, और वहां पे क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट आना चाहिए। सी में क्या आएगा? प्रोडक्ट,
और बीच में क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ना प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि रिलेशनशिप फाइंड कैसे करते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, उसने गिवन करा कि आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 7x + 12। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया उसने और बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। तो मतलब आप क्या यूज करोगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमने छोटी क्लासेस में भी की है फैक्टराइजेशन मेथड, और क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग टर्म मेथड। ठीक है, क्या स्टेप था उसका कि x को इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 आ गया, और 12 के कॉम्बिनेशन बनाओगे 7x के लिए। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, x² + 4x + 3x + 12। ठीक है, टर्म स्प्लिट कर दी मैंने। अब टर्म स्प्लिट करने के बाद इसके बीच में डिफरेंस, इसके बीच में कॉमन क्या है, x क्या रह गया, x + 4, यहाँ पर +3 लिया तो यहाँ पे भी क्या आ गया, x + 4। ये x + 4 ये x + 4 क्या है, सेम, दोनों में से एक लिया जाएगा। तो क्या आ गया, x + 3 और क्या आ गया, x + 4। क्लियर? दो आंसर आ गए, एक आ गया x + 3 और एक आ गया आपके पास x + 4। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। x + 3 = 0, x + 4 = 0, तो x की पावर -3, एक x की पावर आ गई -4। ठीक है, आगे बाद दो आंसर आ गए, -4 एंड -3। एक को आप क्या करो, अल्फा मान लो और एक को क्या मान लो, बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा मान लिया। अब आपने क्या करना है, इसका रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, इसके सम से। तो सम निकालो। ठीक है, तो सम ऑफ दी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, -3, बीटा कितना है, -4। -3 प्लस -4 कितना आ गया, -3, -4 माइनस प्लस, तो कितना आ गया, -7। ठीक है, क्लियर? उसके बाद प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा अपॉन बीटा कितना होगा, -3 × -4, माइनस से माइनस गया, 3 4 जा 12। तो ये क्या आ गया मेरे पास, इसका प्रोडक्ट भी आ गया। तो ये क्या किया, पहले मैंने जीरोस निकाले, उसके बाद उसे कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप निकाला। अब वो क्या बोल रहा है कि आपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है कि जो आपका ये सम एंड प्रोडक्ट आया, ये आपका इसी इक्वेशन का निकला, मतलब आपने रिवर्स चलना है। ठीक है, अब रिवर्स देखो कैसे चलोगे, कि जो आपका सम है, ठीक है, सम की इक्वेशन क्या था, ये आपका -b/a चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, -b/a, और प्रोडक्ट में क्या चलना चाहिए था, c/a चलना चाहिए। ठीक है, अब अगर देखा जाए जो मैंने आपको सिखाया था कि -b में कितना है, नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1। तो अब देखो मेरा सम कितना आया, -7/1। यहाँ पे क्या आता है, -b/a। क्लियर? तो अगर माइनस से माइनस लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a कितना आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो आपका b कितना आ रहा है, 7, और a कितना आ रहा है, 1। तो a = 1 और b = 7। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट का फॉर्मूला था हमारे पास c/a। ठीक है, प्रोडक्ट का आंसर कितना है, 12। 12/1 = c/a। a कितना आ गया, 1, और c कितना आ गया, 12। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, आपका यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1। तो आपका a1 मैच हो गया। ठीक है, b के पास कितना है, 7, तो यहाँ b कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है। ठीक है, और c कितना है, 12, तो यहाँ पे c कितना आ रहा है, 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका वेरीफाई भी हो गया कि जो आपने रिलेशनशिप प्रूफ किया वो आपका इसी इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जीरोस निकालने होंगे, उसके बाद क्या करना है, रिलेशनशिप दिखाना है, और रिलेशनशिप के बाद आपने उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है।
क्लियर? ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, ठीक है। अगर देखो ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अलावा देखो दूसरा क्वेश्चन आता है। जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट आइडेंटिटीज के बेस्ड में होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, सिर्फ यही क्वेश्चन करके चले जाते हो, पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा डिफरेंट आता है। तो आपको कुछ फ्यूज आइडेंटिटीज हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको 4 आइडेंटिटी लिखवा रहा हूं, आप फटाफट नोट कर लो। देखो पहली आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या बना दोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी होगी। दूसरी आइडेंटिटी देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी आइडेंटिटी क्या है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। पहले स्क्वायर था, अब क्या आ गया, क्यूब आ गया, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो 2 आइडेंटिटी आ गई। तीसरी आइडेंटिटी देखो क्या है कि हमारा अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब है, ठीक है। होल क्यूब नहीं, स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, इसका क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। और लास्ट आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, फोर्थ आइडेंटिटी, जब हमारे पास क्या आएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो इसकी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में होल स्क्वायर, क्लियर। और उसके बाद माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4 आइडेंटिटियां मेन है। अब आपको ये लग रहा होगा सर पता नहीं क्या आप करवा रहे हैं, हमें तो एनसीईआरटी बुक में नहीं है। एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है, और एग्जाम्पलर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ठीक है। और आपने प्री बोर्ड में अपने सितंबर के एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा होगा, मैं दिखाता हूँ कि उसने बोला कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, ठीक है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखा होगा ना कि आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करना है, कितना आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसमें से कोई एक आइडेंटिटी सॉल्व होनी है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि अगर सबसे पहले सम निकालोगे, सम क्या था माइनस बी अपॉन ए, तो बी कितना है 4, तो ए कितना आ गया 1, ठीक है। आगे क्या था, प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट का c अपॉन a, c कितना है माइनस 8 अपॉन a कुछ गिवन नहीं तो 1 आ गया, ठीक है। सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, क्लियर। उसके बाद अब ये इक्वेशन गिवन करिए, लिखो यहाँ पे गिवन इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सॉल्व करो, लगाओ मैथमेटिक रूल्स, एलसीएम लो, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब तुम्हें अल्फा और बीटा की वैल्यू तो गिवन नहीं करी जो पुट करोगे, बट तुम्हारे पास क्या है सम है, क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा सम है, तो सम का आंसर कितना आ रहा है 4 अपॉन 1 अपॉन नीचे क्या है अल्फा इनटू बीटा, ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का आंसर कितना आया माइनस 8 अपॉन 1, तो माइनस 8 अपॉन 1, सॉल्व करो, लगाओ मैथमेटिक रूल्स, 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन माइनस 8, 1 से 1 गया, 4 से 8 गया, तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन माइनस 2, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को ऐसे फाइंड आउट करो, ठीक है। आपने एग्जाम में देखा होगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल्स पे। एक क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट आइडेंटिटी लिख लो आप, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके, जो बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से, उसने क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल,
ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है वो, ठीक है। अल्फा एंड बीटा जीरो से दिया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन भी दे दी और ये भी दे दिया। क्या बोल रहा है, फाइंड दो, क्या बोला, पहला बोला उसने कि भैया मुझे निकाल के दो आप, कि आपने निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, और सेकंड टर्म निकालना है आपने, सेकंड का आंसर निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। दो क्वेश्चन दे दियो, 4 नंबर में क्वेश्चन डाल दिया आपको बोर्ड में, ठीक है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, आप इसका सम और प्रोडक्ट निकाल दो, ठीक है। आंसर में देखो, सबसे पहले क्या निकालना है, सम का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए क्या आया हमारा, माइनस बी क्या है, पी अपॉन ए क्या आएगा 1, कितना आ गया, पी अपॉन 1 आ गया सम हमारा पास। उसके बाद क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है क्यू, तो कितना आ गया क्यू अपॉन 1। अगर सॉल्व करें तो ये पी आ गया, ये सॉल्व कर दो क्या आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपना फर्स्ट टर्म सॉल्व करो। फर्स्ट टर्म क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। आप देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, ऐसे कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, आप क्या करो इसमें से कॉमन निकालो, ठीक है। कॉमन क्या निकलेगा आपके पास, अल्फा और बीटा, यहाँ पे निकाल दो अल्फा, ठीक है। और क्या निकालोगे, उस साइड क्या निकल जाएगा इसका कॉमन, बीटा कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो बीटा कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया अल्फा, और यहाँ पे क्या रह गया बीटा, ठीक है। सॉल्व कर दिया। अब आपके पास वैल्यू है अल्फा इनटू बीटा क्या है आपके पास, क्यू, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, पी, और पी इनटू क्यू क्या हो जाएगा आंसर सॉल्व होके, ठीक है। क्यू पी आ गया, ठीक है। या क्यू पी लिख दो या पी क्यू लिख सकते हो, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा, पी क्यू। पहले का आंसर फाइंड आउट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि हमने निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी गिवन थी हमारे पास, क्या आइडेंटिटी थी इसकी, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी थी। तो फिर देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, p, तो p का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है क्यू, तो 2 क्या हुआ गया, ठीक है। तो आंसर क्या बना हमारा, p स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। देखो इतने आसान क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से आने, बस आपको इस चैप्टर में क्या ध्यान देना है कि आपको वो 4 आइडेंटिटीयां याद होनी चाहिए। पहली आइडेंटिटी कौन सी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर थी। दूसरी आइडेंटिटी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तीसरी आइडेंटिटी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और फोर्थ आइडेंटिटी अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अगर वो 4 आइडेंटिटीयां याद है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कोई भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपने ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन करते हो को सबसे पहले क्या निकालना है, आपने सम निकाल लेना है। उसके बाद क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। और उसके बाद जो उसने पॉइंट्स दिए थे उस पॉइंट को आपने लाइन वाइज सॉल्व करो। सॉल्व करते हुए प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में क्या हो, इजी हो, और वो आपको आराम से 4 में से 4 मार्क्स दे दे। क्लियर। तो ये आपका चैप्टर था पॉलिनोमियल्स।